लेकिन अब देखोगे तो उत्तर भारतीयों का मोह भारतीय जनता पार्टी से भंग हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप को हर जगह ठगा महसूस कर रहे हैं। जो वादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उत्तर भारतीयों से किया था 2014 में, वो एक भी वादा उनको पूरा नहीं किया गया। अब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम घमंड में है, गुरूर में है, और उसको लगता है कि हम मोदी के चेहरे पे चुनाव जीत लेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं मुंबई घाटकोपर विक्रोली के पार्क साइट में हूँ और हमारे साथ मुंबई कांग्रेस महासचिव राम गोविंद यादव जी हैं। राम गोविंद जी इसके पहले भी यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। आइए राम गोविंद जी से यहाँ जो फिलहाल विधानसभा चुनाव होने वाला है उससे संबंधित बातें करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे अब तक प्रत्याशी जो इनका गठबंधन है उससे कोई प्रत्याशी घोषित नहीं है और प्रयासरत कई जन हैं, उसमें एक ये भी हैं। तो अगर आपको उम्मीदवारी मिलती है यहाँ से घाटकोपर पश्चिम से, तो आप यहाँ के मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? और आप समाज सेवा से भी जुड़े हैं तो उसके बारे में भी बताइए जो आपने किया है अब तक। देखिए कैसा है कि आज कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ लड़ रही है। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी और जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना और उसमें शरद पवार जी की राष्ट्रवादी पार्टी, ये तीनों मिलके हम लोग ये सामंजस्य बिठाए हैं कि जहाँ जो उम्मीदवार मजबूत होगा, जिस भी पार्टी का उम्मीदवार मजबूत होगा और जो सीट जीत लेगा उसको वहाँ टिकट दिया जाएगा। घाटकोपर पश्चिम की जो आप बात करो तो घाटकोपर पश्चिम पे चर्चा अभी चालू है, शुरू है। घाटकोपर पश्चिम में कांग्रेस भी अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रही है और ये उम्मीद किया जा रहा है कि ये जो विधानसभा है कांग्रेस के पक्ष में आएगी। अभी उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने 65 सीटों का आपने देखा होगा कि उनकी लिस्ट आई है, उसमें घाटकोपर 169 जो सीट है घाटकोपर पश्चिम, उसमें उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। ये घाटकोपर वेस्ट को पेंडिंग रखा गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि कांग्रेस ने इस पर बहुत बड़ा दावा किया है कि हमको ये सीट लड़नी है घाटकोपर वेस्ट। और हमारे 9 लोगों ने, हमारे जो पार्टी के 9 कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के 9 नेता हैं, उन्होंने घाटकोपर पश्चिम में दावेदारी ठोकी है। वो 9 के 9 यहाँ के लोकल है और 9 के 9 चाहते हैं, उनका ऐसा मानना है कि हम ये सीट अच्छे से लड़के ये सीट कांग्रेस को यहाँ का विधायक बना सकते हैं। आपको अगर उम्मीदवारी मिलती है तो आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? घाटकोपर इस विधानसभा में बहुत से मुद्दे हैं। 15 सालों से यहाँ पे राम कदम आमदार हैं, लोगों के बीच में से वो नदारद रहे हैं, लोगों का कोई काम नहीं हुआ अभी तक, समस्याओं का अंबार लगा है यहाँ पे। छोटी छोटी समस्या, अगर आप इस विधानसभा का भ्रमण करेंगे, विधानसभा में घूमोगे तो आपको पता चले कई शौचालय जो राम कदम जी ने तुड़वा के 6-6, 8-8 महीने से ऐसे ही रखा है और शौचालयों का काम बंद है। तो लोगों को कितनी, आप देख रहे होंगे कि घाटकोपर वेस्ट जो घाटकोपर पश्चिम है, यहाँ पे झोपड़पट्टी ज़्यादा है और झोपड़पट्टी के जो कॉमन शौचालय वो तुड़वा के 6-6, 8-8 महीना से बंद रखना, मतलब लोगों को कितनी तकलीफ दी जा रही है। राम कदम जी का कोई भी काम जो लोगों की मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे पानी की समस्या यहाँ है, रास्ते की समस्या है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वहाँ पे वर्षा नगर में पहाड़ गिरने से 5 घर ऊपर से नीचे गिर गए हैं, उनका भी काम नहीं हुआ अभी तक, वो काम भी ठप पड़ा है। तो लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, खाली राम कदम जी यात्रा कराने में और बहनों को साड़ी बांटने में विश्वास रखते हैं। आप एक उत्तर भारतीय जो नेता हैं मुंबई में, बड़ा चेहरा है और यहाँ पे उत्तर भारतीय मतदाताओं की भी संख्या अधिक है। तो आप उत्तर भारतीय या जो हिंदी भाषी यहाँ पे वोटर हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे उत्तर भारत के लोग बड़े समझदार लोग हैं। आपने उनकी समझदारी लोकसभा के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में खुद ही देख लिया होगा कि किस तरह उन्होंने कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को, इंडिया अलायंस को उन्होंने किस तरह सपोर्ट किया है। उत्तर भारतीय जो पिछले 10 सालों में शिवसेना और बीजेपी की तरफ थे, जब उनकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ थे, लेकिन अब देखोगे तो उत्तर भारतीयों का मोह भारतीय जनता पार्टी से भंग हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप को हर जगह ठगा महसूस कर रहे हैं। जो वादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उत्तर भारतीयों से किया था
2014 में, वो एक भी वादा उनको पूरा नहीं किया गया। आप देख रहे होंगे तो तबेला जो बम्बई में बसे हैं तबेलावासी, उनके तबेले हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। उत्तर भारतीयों को मारा पीटा जा रहा है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी कोई पूछ करने वाला नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि फाउंटेन होटल में जो रमेश यादव जी की घटना घटी 6 महीना पहले आज से, उसमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आपको एक नेता नहीं मिला होगा जो आया होगा पूछने कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। आपने उसमें हर पार्टी के लोगों को देखा होगा। तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम घमंड में है, गुरूर में है, और उसको लगता है कि हम मोदी के चेहरे पे चुनाव जीत लेंगे। राम गोविंद जी, अभी 3-4 महीने मई की घटना है। सूर्या जल परियोजना के तहत राकेश यादव पोकलेन मशीन के सहित गड्ढे में दब गए। फाउंटेन होटल घोड़बंदर रोड की घटना है, जिसमें भी आपका एक बड़ा योगदान रहा। नेताओं से लेकर बाकी समाज के लोगों तक आप आवाज़ आपने उठाई और लोग इकट्ठा हुए। बाकी लोगों के साथ साथ आपका भी बड़ा योगदान रहा, जिससे राकेश यादव के परिवार की मदद हो सकी और 50 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी के हाथों मिला, जिसमें समाज और बाकी लोगों की आवाज़ उठाने की वजह से ये हुआ। तो ऐसे समाज सेवा के कार्य आप करते रहते हैं। उसके बाद अभी अगर आपको उम्मीदवारी मिल जाती है और पार्टी आपके गठबंधन से लोग विश्वास जता के आपको जिम्मेदारी सौंपते हैं ये उम्मीदवारी, तो आप ये मतदाताओं से क्या अपील करेंगे, क्या उनसे कहना चाहेंगे? देखिए, राकेश यादव जी के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बड़ी दुखद दुर्घटना थी वो, लेकिन यादव समाज का, पूरे बम्बई के यादव समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने एकता दिखाई और वहाँ पर उपस्थित रहे, और जो राकेश यादव जी के परिवार को न्याय मिला। ठीक है, हम लोग जो हो सकता था वो किए, और आपने उसमें समस्या में देखा होगा जब मेरे पास ये बात पहुंची कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है और अभी तक पुलिस ने FIR भी नहीं लिया है, तो बड़ा ताज्जुब हुआ। 8-10 दिन हो गए FIR नहीं लिए। तो हमने कहीं जाके हमारे जो नेता हैं मुंबई कांग्रेस के भाई जगताप जी, उनसे बात की, फिर उसके बाद नसीम खान जी से बात की, नाना पटोले जी वहाँ आए। तो कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस के नेताओं ने बड़ा प्रयास किया इसके लिए, और कांग्रेस के नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे गणेश यादव जी वहाँ आए थे, तो इन सभी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसे इंसान को जिसको कोई नहीं जानता था, उनके परिवार को कोई नहीं जानता था, उनका परिवार गांव से यहाँ आया जब उनको हादसे का पता चला, तो ऐसे लोगों के लिए खड़ा रहने के जो कांग्रेस में जो नीति है कांग्रेस की, गरीबों के साथ खड़ा होने की, बेसहारों के साथ खड़ा होने की वो नीति जो कांग्रेस की है, वही नीति हमारे अंदर भी है, और उसी नीति के तहत हम वहाँ खड़े रहे और जितना भरसक प्रयास हुआ वो करके उस परिवार को न्याय दिलाने का काम किया हमने। अभी आपने मुझसे पूछा कि मुद्दे क्या होंगे अगर मुझे उम्मीदवारी मिलती है, तो मुद्दे पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हमारे यहाँ भी वो मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। आज आप टमाटर का भाव देख लीजिए, आज आप दाल का भाव देख लीजिए, आज आप तेल का भाव देख लीजिए। ऐसा है कि लोगों के जेब में आज पैसे नहीं बच रहे हैं। अपना घर का खर्चा महीने भर किस तरह चलाएं, आखिरी दिन जब आता है 25 तारीख के बाद 30 तारीख तक, तो लोगों घर में उनके जेब में 2 पैसे नहीं बच रहे। तो लोग इस महंगाई से, बेरोजगारी से इतने त्रस्त हैं कि लोग आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी की सरकार चुनेंगे और इनको जवाब देंगे कि आपने जो 2014 में हमको वादे किए थे वो एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। 2014 में इन्होंने कहा था कि पेट्रोल का दाम कम होगा, डीजल का दाम कम होगा, गैस सिलेंडर आपको 200 रुपये में मिलेगा। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं कि हमें ठगा जा रहा है। 15 लाख की बात करके आज 1500 रुपया हमारी बहनों के खातों में दिया जा रहा है, लेकिन वो 1500 रुपया देने के बाद भी महंगाई जिस तरह से बढ़ी है उनसे वसूला भी उसी तरह जा रहा है, उसका दुगना वसूल लिया जा रहा है। तो लोग पढ़े लिखे हैं, घाटकोपर के लोग समझते हैं, उन्होंने 15 साल देखा है। घाटकोपर के लोग, पहाड़ियों पे ज़्यादा रहने वाले हमारे झोपड़पट्टीवासी भाई हैं, उनको उनकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, पानी, गटर, साफ गटर, अच्छा रास्ता, संरक्षण दीवारें जो उनको चाहिए, उनके घर को जो सुरक्षित रखे, इस सब की उनकी ज़रूरत है। और वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से वो बहुत दूर है। उनकी जो सुविधा होनी चाहिए, जो विधायक की तरफ से जो विधायक कार्य होना चाहिए, वो विधायक कार्य कहीं ना कहीं घाटकोपर में पूरी तरह नहीं हुआ है। इसलिए लोग जवाब देने का काम इस समय लोगों के मन में लोगों ने बिठा लिया है कि ये जो आमदार 15 साल से हमको ठग रहा है, उसको हम कहीं ना कहीं बदलने का काम करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।